న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఎక్స్పో కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. का जो एआई अपना जो सॉवरेन मॉडल सिस्टम है जिसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्लानरी होगा उस दिन भारत की तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। और अब तक देखा है आपने कि भारत ने हार्डवेयर में बहुत कम अपना नाम किया, सॉफ्टवेयर में हम बड़े सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन एआई की अगर हम बात करें तो हम शुरू से ही वो मैन्युफैक्चरिंग की बस को मिस नहीं करना चाहते और इसलिए हम डेटा सेंटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। डेटा सेंटर की कॉस्ट पूरी दुनिया के मुकाबले आधी है। अगर आप जीपीयूज की बात करें तो 30% 40% पूरे ग्लोबल कॉस्ट में हम बनाने के लिए रेडी हैं। और इस तरह से ग्लोबल साउथ या फिर अपने ही देश के जो ग्रैंड चैलेंजेस है, जिन ऐसे मॉडल पर भारत काम कर रहा है जो स्केलेबल हो। हमें ऐसे बड़े एआई मॉडल की जरूरत नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। आप सोचिए कि अगर आपको केवल ऑडियो विजुअल के लिए 30-40 एप्स को या एआई टूल्स को हर महीने कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़े तो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है इस तरह का। जबकि भारत को ऐसे मॉडल चाहिए जो कि स्केलेबल हो। तो ये जो भारत आपने जो जिक्र किया कि सर्वम और साथ ही साथ जो भारत जेन है, ये मिलकर के जो परम 2 सुपर कंप्यूटर है वो हार्डवेयर की दुनिया में बिना इंटरनेट के अगर आपको वो सारे की सारी सुविधाएं देता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस देता है, सवालों के जवाब देता है, वो भी आपके स्थानीय भाषा में सर्वम के साथ मिलके, तो वाकई इसे आप एक बड़ी क्रांति कह सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर भारत ने कह दिया है कि हमें ऐसे कॉस्टली मॉडल्स की जरूरत नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर अपने खुद के सॉवरेन मॉडल को डेवलप करेगा और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत उसमें एक लंबी छलांग ले चुका है। और अगले 15 से 20 वर्ष अगर आप माने तो भारत में ऐसे एआई मॉडल होंगे जो न सिर्फ भारत के ग्रैंड चैलेंजेस का सलूशन स्थानीय तरीके से देंगे, बल्कि जो ग्लोबल साउथ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल चैलेंजेस हैं, उनको लोकली सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जिन भारतीय और दूसरे एआई मॉडल्स का वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि एआई फॉर ऑल, ये किस तरह से वहाँ पर परिलक्षित होते हुए दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आपको याद होगा पेरिस में जो हमने को होस्ट किया था पिछली एआई समिट में, उसमें प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्सिबल एआई की बात की थी। उसमें प्रधानमंत्री ने एक ऐसे एआई मॉडल की बात की थी जो सभी के हित के बारे में सोचे। और यही भारत के इस पूरे इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य भी है कि हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। आपको याद होगा जब पहली बार एआई समिट आयोजित की गई लंदन में, तो उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों ने एक तरह से हिस्सा लिया था। बहुत ही छोटी गैदरिंग थी। सियोल में बहुत ज्यादा जो फोकस रहा था वो टेक्नोलॉजी पे था। उसके बाद जो पेरिस में हुआ, पेरिस में आप देखिए तो जो अमेरिका के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने रेगुलेशन को लेकर के बात की, क्योंकि वो बात करना चाहते थे कि उनके जो देश के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देश में ज्यादा रेगुलेट ना किए जाएं। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन की निंदा की इस बात को लेकर के कि उन्होंने एआई को लेकर के क्यों ओवर रेगुलेशन कर दिया। भारत में जो इम्पैक्ट समिट हो रहा है ये एक तरह से पूरा ग्लोबल समिट है, पहला ग्लोबल समिट कह सकते हैं आप इसको, जिसमें किसी कंपनी विशेष के हितों का ध्यान में न रख के भारत पूरे विश्व की बात करता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात इसीलिए कहता है कि हम एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता है। वेस्ट का मॉडल है ऋतु कि आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कुछ कंपनियां, 5-6 बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसमें स्टेट का भी पैसा लगता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी पैसा लगता है। उसके बाद वो एक सोल्यूशन बनाती हैं। वो सोल्यूशन फिर बाजार की खोज में पूरी दुनिया में जाता है, यूजर्स बनाता है, पहले फ्री में देता है, उसके बाद आपसे पैसे वसूलता है। ये उनका मॉडल है फॉर प्रॉफिट। दूसरी तरफ चीन का मॉडल है जिसमें सभी लोगों को संदेह है कि भाई उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है, उनके प्राइवेसी के साथ क्या हो रहा है, किसी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच या सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा तो नहीं है। भारत एक ऐसा सोल्यूशन देता है जिसमें आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं और जिसको आप सेफ भी मान सकते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया भारत पे भरोसा करती है कि क्या आप जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ है, क्या जो एआई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है। ये भारत इन दोनों सवालों का जवाब देता है कि भारत में जो मॉडल विकसित किए जाएंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। और इसीलिए जो डेटा सेंटर भारत में बन रहे हैं, दुनिया उस पर भरोसा करती है और भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मानती है। और ये जो स्टार्टअप्स की दुनिया से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है। 10 साल पहले स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, आज एआई पहला समिट हो रहा है। 10 साल बाद आप देखेंगे कि शायद जो 1 लाख 1.5 लाख हम यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप की बात आज आप कर रहे हैं, इतने ही बड़े स्केल पर आपको देश का एआई सिस्टम पूरी दुनिया में छाता हुआ दिखाई देगा।
जी अजय, एआई सॉल्यूशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, लेकिन भारत में इस एआई समिट के साथ अब किस तरह से एआई सॉल्यूशंस सबको उपलब्ध हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जिन तमाम एआई सॉल्यूशंस का आज अवलोकन कर रहे हैं, उसमें एक एआई सॉल्यूशन है वाधवानी एआई का, जो कि नवजात शिशुओं के लिए है कि उनको कैसे मालन्यूट्रिशन से बचाने के लिए जल्दी उनका मापन किया जा सके, और इसको शिशु मापन ही कहा गया है। जो 5 राज्यों में इस समय इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, 11,927 एक तरह से बच्चों पर इसका एक बेहतर असर देखा गया है। तो कैसे ग्रामीण इलाकों में, और खासकर ग्लोबल साउथ की भी जब हम बात करते हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितना उपयोगी होने जा रहा है ये पूरा एक्सपो? जी